अमेरिका पहले ही हुर्मुज और बहर अहमर दोनों में अपनी बहरी मौजूदगी बरकरार रखे हुए है। अगर एक ही वक्त में ईरान के साथ कशीदगी बरकरार रही और हूसियों के हमले भी अगर बढ़ गए तो अमेरिकी बहरिया पर गैर मामूली दबाव पड़ सकता है। इधर यूरोप के लिए भी खतरा कम नहीं है, क्योंकि नहर सुइज के जरिए एशिया और यूरोप के दरमियान होने वाली तिजारत बाबुल मंदब पर मुनहसिर है। अगर यह रास्ता मुतासिर होता है तो फिर यूरोप को सप्लाई चेन में रुकावट, तवानाई के बहरान और महंगाई का सामना एक तरह से करना पड़ सकता है। यानी एक तरह से जो परेशानियां हैं वो पूरी दुनिया के लिए बढ़ सकती है और यह कहा जाए कि इस जंग का जो असर है वो सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक, खलीजी ममालिक तक या ईरान, इजराइल और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि अब इस जंग का असर, जो चीजें हमने आपको डिटेल में बताई, चाहे वो अबना हुर्मुज की इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो बाबुल मुंदब की इंपॉर्टेंस हो, बहर अहमर की अहमियत हो, इन सब को मिलाकर आप देखिए कि अब यह जंग, इस जंग का असर दरअसल पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया अब दरअसल परेशान है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डर भी जाहिर किया है। अब वो खुद इस जंग को, जैसे जैसे जंग लंबी होती जा रही है, तवील होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इसके दिन गुजरते जा रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सांसें फूल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये खुद जानते हैं कि आने वाले दिनों अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं, इजराइल में भी इंतखाबात होने वाले हैं, और अगर यह जंग चलती रही तो इस जंग का अपोजिशन फायदा उठाएगा। इस जंग का असर सीधे सीधे आने वाले इंतखाबात में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ इस वक्त ईरान से लड़ रहे हैं, बल्कि अमेरिका में खुद से अपोजिशन उनके सामने खड़ा है। पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद अरकान पार्लियामेंट उनके खिलाफ है। इसके अलावा अमेरिकी आवाम खुद अब सड़कों पर उतर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब आवाज उठाई जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और इस जंग की जो सबसे दिलचस्प बात है, जो पहलू है, वो दरअसल यह है कि इस जंग से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। यह मशरिक़ वस्ता में यह जंग दरअसल इजराइल ने अपने से शुरुआत की थी, ईरान पर अचानक हमला किया था और उसमें इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी। लेकिन अब यही जंग सीधे सीधे ईरान के सर पर पड़ गई है। इसी वजह से आप देखिए कि कई बार नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप दरअसल फटकार लगा चुके हैं, कई बार उन पर नाराज हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब कुर्बत इतनी ज्यादा है या ये दोनों मुल्क दरअसल ईरान से इनकी दुश्मनी है, तो दरअसल दोनों की मजबूरी एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, या यूं कहें कि इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान के साथ लड़ रहे हैं। नहीं तो जो हालात अब बने हैं, जिस तरह से अमेरिका इस जंग में फंसा हुआ है, इसके लिए अमेरिका दरअसल दबे ही अल्फाज में सही, लेकिन इजराइल को जिम्मेदार एक तरह से ठहरा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल फिर वही कि जिस चीज के लिए जंग शुरू हुई थी, क्या वो मकसद अमेरिका ने हासिल किया? क्या ईरान का जो न्यूक्लियर पावर है, जो एटमी ताकत है, जो यूरेनियम की अफजूदगी की जो बात थी, क्या उसमें से कोई एक चीज इतने महीनों में जो जंग चल रही है, क्या उसमें इजराइल और अमेरिका हासिल कर पाए हैं? बस ये कि जो मासूम है उनका कत्ले आम हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आम लोगों के जो काम आता है ईरान के अंदर, उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए कि मदरसे, स्कूल, मसाजिद और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, स्कूली बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, बमबारी हो रही है, इंसानियत का ये कह लीजिए कि कत्लेआम किया जा रहा है। तो ऐसे में एक तरफ ये कहा जाए कि जो जिस मकसद के लिए जंग शुरू हुई थी, उस मकसद को लेकर 1% कामयाबी दरअसल अमेरिका और इजराइल को नहीं मिली है। या डोनाल्ड ट्रंप का जो पहले नारा था कि ईरान को खत्म कर देंगे और ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान जो उसका है, जो उसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए जंग शुरू हुई है, उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे और दुनिया एक तरह से सेफ हो जाएगी। लेकिन इतनी दिनों के जंग के बाद आज भी अमेरिका के हाथ खाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज भी दरअसल खिसियानी बिल्ली की तरह से मीडिया के सामने आते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नतीजा फिर वही सिफर का सिफर यानी जीरो ही एक तरह से रह जाता है।
अमेरिका पहले ही हुर्मुज और बहर अहमर दोनों में अपनी बहरी मौजूदगी बरकरार रखे हुए है। अगर एक ही वक्त में ईरान के साथ कशीदगी बरकरार रही और हूसियों के हमले भी अगर बढ़ गए तो अमेरिकी बहरिया पर गैर मामूली दबाव पड़ सकता है। इधर यूरोप के लिए भी खतरा कम नहीं है, क्योंकि नहर सुइज के जरिए एशिया और यूरोप के दरमियान होने वाली तिजारत बाबुल मंदब पर मुनहसिर है। अगर यह रास्ता मुतासिर होता है तो फिर यूरोप को सप्लाई चेन में रुकावट, तवानाई के बहरान और महंगाई का सामना एक तरह से करना पड़ सकता है। यानी एक तरह से जो परेशानियां हैं वो पूरी दुनिया के लिए बढ़ सकती हैं और यह कहा जाए कि इस जंग का जो असर है वो सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक, खलीजी ममालिक तक या ईरान, इजराइल और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि अब इस जंग का असर, जो चीजें हमने आपको डिटेल में बताई, चाहे वो अबना हुर्मुज की इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो बाबुल मुंदब की इंपॉर्टेंस हो, बहर अहमर की अहमियत हो, इन सब को मिलाकर आप देखिए कि अब ये जंग, इस जंग का असर दरअसल पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया अब दरअसल परेशान है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना डर भी जाहिर किया है। अब वो खुद इस जंग को, जैसे जैसे जंग लंबी होती जा रही है, तवील होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, इसमें इसके दिन गुजरते जा रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सांसें फूल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये खुद जानते हैं कि आने वाले दिनों अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं, इजराइल में भी इंतखाबात होने वाले हैं, और अगर यह जंग चलती रही तो इस जंग का अपोजिशन फायदा उठाएगा। इस जंग का असर सीधे सीधे आने वाले इंतखाबात में साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ इस वक्त ईरान से लड़ रहे हैं, बल्कि अमेरिका में खुद से अपोजिशन उनके सामने खड़ा है। पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद अरकान पार्लियामेंट उनके खिलाफ है। इसके अलावा अमेरिकी आवाम खुद अब सड़कों पर उतर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब आवाज उठाई जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और इस जंग की जो सबसे दिलचस्प बात है, जो पहलू है, वो दरअसल यह है कि इस जंग से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। यह मशरिक़ वस्ता में यह जंग दरअसल इजराइल ने अपने से शुरुआत की थी, ईरान पर अचानक हमला किया था और उसमें इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी थी। लेकिन अब यही जंग सीधे सीधे ईरान के सर पर पड़ गई है। इसी वजह से आप देखिए कि कई बार नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप दरअसल फटकार लगा चुके हैं, कई बार उन पर नाराज हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब कुर्बत इतनी ज्यादा है या ये दोनों मुल्क दरअसल ईरान से इनकी दुश्मनी है, तो दरअसल दोनों की मजबूरी एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, या यूं कहें कि इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान के साथ लड़ रहे हैं। नहीं तो जो हालात अब बने हैं, जिस तरह से अमेरिका इस जंग में फंसा हुआ है, इसके लिए अमेरिका दरअसल दबे ही अल्फाज में सही, लेकिन इजराइल को जिम्मेदार एक तरह से ठहरा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल फिर वही कि जिस चीज के लिए जंग शुरू हुई थी, क्या वो मकसद अमेरिका ने हासिल किया? क्या ईरान का जो न्यूक्लियर पावर है, जो एटमी ताकत है, जो यूरेनियम की अफजूदगी की जो बात थी, क्या उसमें से कोई एक चीज इतने महीनों में जो जंग चल रही है, क्या उसमें इजराइल और अमेरिका हासिल कर पाए हैं? बस ये कि जो मासूम है उनका कत्ले आम हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आम लोगों के जो काम आता है ईरान के अंदर, उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं।